हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपने बीपीएड कोर्स है वो कर रखा है और बीपीएड कोर्स करने के बाद में आप बीपीएड कोर्स की मास्टर डिग्री भी आप करना चाहते हैं, यानी कि आप एमपीएड कोर्स करना चाहते हैं। तो एमपीएड कोर्स करने के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने शुरू हो गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट प्री एमपीएड कोर्सेज करने के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे किस प्रकार से फॉर्म भरना है, तो सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट प्री एमपीएड 2023 के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा। इस वेबसाइट का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर आप पोर्टल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इसका जो डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। वहाँ से भी क्लिक करके इस साइट पर आप विजिट है वो हो सकते हैं। साइट पर आ जाते हैं तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो क्या रखी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 26 अगस्त 2023 है फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो रखी गई है। तो 26 अगस्त से पहले ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म 16 अगस्त से ही शुरू है वो किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी फॉर्म यहाँ पर शुरू है तो मैं यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का फर्स्ट जो स्टेप है ओपन होता है। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो आपको कैंडिडेट का इंग्लिश में फुल नेम है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में कैंडिडेट का फादर का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद अपनी DOB है, डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये जानकारी है वो आपको अपने 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना होगा। तो आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट ही देखने को मिलेगा, यही आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन है वो आपको दिखाई देगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में सेकंड स्टेप ओपन होगा। इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी मदर का नाम है, फुल नेम है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में आपको कैंडिडेट का जो पासपोर्ट साइज में फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड आपको करना है। तो फोटो की साइज है यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 KB के अराउंड ही आपको रखना है, यानी कि 100 KB से ऊपर है फोटो की साइज है वो नहीं होनी चाहिए। और फोटो की जो विड्थ है और हाइट भी आपको कन्वर्ट करनी होगी। तो विड्थ है वो 8 सेमी रखी गई है और हाइट है यहाँ पर देख सकते हैं 10 सेमी रखी गई है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो आपको कन्वर्ट करना है। अब बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर की साइज है वो 50 KB है वो रखी गई है, यानी कि 50 KB से आपकी फाइल की साइज है ऊपर नहीं होनी चाहिए। और देख सकते हैं कि जो सिग्नेचर की विड्थ है वो 5 सेमी है और हाइट है वो यहाँ पर 3 सेमी रखी गई है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको सिग्नेचर भी आपको तैयार करना होगा। तो यहाँ पर विड्थ है और हाइट आप कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए। तो मोबाइल फ़ोन के जरिए कैसे किस प्रकार से आप विथ हाइट कन्वर्ट कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने फोटो सिग्नेचर का विथ हाइट है वो कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी आपने फोटो है, जो भी सिग्नेचर है आपने कन्वर्ट किए हैं, विथ हाइट कन्वर्ट की है, उसको यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, देन आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का थर्ड जो स्टेप है ओपन हो जाएगा। तो इस स्टेप में सबसे पहले तो आपकी फोटो और सिग्नेचर का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप चेक कर लेंगे कि आपकी फोटो सिग्नेचर सही से आ रहे हैं, सही से नहीं आ रहे हैं। तो आप चेंज फोटो सिग्नेचर पर क्लिक करके अपनी फोटो सिग्नेचर वो बदल सकते हैं। यदि सही से आ रहे हैं तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और आपको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म में सबसे पहले तो आपको एग्जाम सेंटर का चयन है वो आपको करना होगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल इसमें कोटा सेंटर ही देखने को मिल रहा है, यही आपको सिलेक्ट है वो करना होगा। इसमें आपको एक ही देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद में यहाँ पर आपको बेसिक की जो कैंडिडेट की डिटेल्स है वो यहाँ पर आ जाती है, जैसे कि कैंडिडेट का नाम है, फादर का नाम है, मदर का नाम है। ये डिटेल्स आपने जो फर्स्ट स्टेप में फिल की थी वो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको इस स्टेप में सबसे पहले तो जेंडर का चेंज है वो आपको करना होगा कि मेल है फीमेल है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको मेंटल स्टेटस की जानकारी देना है कि आप विवाहित है तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, यदि आप अविवाहित है तो आप अनमेरिड आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यदि आप मैरिड होते हैं तो यहाँ पर आपको हस्बैंड का नाम है वो आपको डालना होगा। अपनी DOB यहाँ पर आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिल जाएगी। इसके बाद आपको बोनाफाइड डिटेल्स आपको देना है, यानी कि मूल स्थान की जो जानकारी है, जैसे कि यहाँ पर आप सबसे पहले मूल निवास राज्य है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं अपने अकॉर्डिंग राजस्थान है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है जो भी है, जैसे कि मैं अपना डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है वो जयपुर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको कैंडिडेट की जो कैटेगरी संबंधित जानकारी है वो आपको देना होगा। तो कैटेगरी में यहाँ पर आप सबसे सिलेक्ट करेंगे कि SC ST OBC जनरल, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित कैटेगरी से संबंधित है, यानी कि आप ST कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन हाईलाइट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ST कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको टाटा और शहरी के लिए दिया गया है। यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इन कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं।
यदि नहीं करते हैं तो आप नन पर क्लिक कर लेंगे। और यदि आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली हाईलाइट नहीं होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको माइनॉरिटी का चेंज करना है कि आप अल्पसंख्यक है, तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है। कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैन है, बौद्ध है, सिख है, मुस्लिम है, जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं है तो आप नो माइनॉरिटी आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कश्मीरी माइग्रेट है तो इसमें आप यस का चेंज करेंगे। नहीं है तो इसमें आप नो का ही चेंज है वो आप रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि विवाहित महिला है तो उनके लिए लागू होता है, जैसे कि तलाकशुदा है या फिर विधवा है तो उनके लिए लागू होता है। और बाकी कैटेगरी है वो यहाँ पर हाईलाइट नहीं होगी। इसके बाद में देख सकते हैं कि आप वायर डिफेंस से हैं तो आप यस का चेंज करेंगे। नहीं है तो आप नो का चेंज कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी फैमिली की जो एनुअल इनकम है, सालाना जो आय रहती है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट का जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है यानी कि पत्राचार का पता है वो यहाँ पर आपको फिल है वो आपको करना होगा। तो यहाँ पर आप पूरा कंप्लीट एड्रेस वो फिल करेंगे। इसके बाद में पोस्ट ऑफिस का नाम है, अपना स्टेट का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ज़िले का नाम है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो अपने एरिया के हिसाब से पिन कोड है वो आपको दर्ज करना होगा। स्टूडेंट की जो एक्टिव वैलिड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको देना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट का फ़ोन नंबर यदि है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर है वो आपको डालना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो भी मोबाइल नंबर डाल रहे हैं उसमें भविष्य में संपर्क है वो किया जा सकता है, तो यहाँ पर आपको अपना ही मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है। इसके बाद में स्टूडेंट की जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको भरनी है। और इसमें बताया जा रहा है कि आप अपने सिवे की जो जानकारी है, बैंक अकाउंट की जानकारी है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे अपने खुद की ही। जैसे कि सबसे पहले तो आपका अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा, यानी कि आपका नाम आ जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI है, इस तरह से। इसके बाद में यहाँ पर आपको ब्रांच का नाम आ जाएगा, यानी कि किस जगह आपका बैंक है वो उस ब्रांच का नाम आ जाएगा। सिटी है, किस सिटी में आपका बैंक है वो आ जाएगा। इसके बाद में FIC कोड है आप अपने बैंक डायरी में देखकर यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में आपका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की कंप्लीट जानकारी फिल कर देते हैं। इसके बाद अपनी क्वालिफाई एग्जाम डिटेल्स है, यानी कि आपने जो क्वालिफाई कर लिया है उसकी एजुकेशन की जानकारी है वो देना है। सबसे पहले तो आपको सेकेंडरी की जानकारी देना है, यानी कि आपने 10th क्लास पासिंग किया है उसकी जानकारी यहाँ पर देंगे। तो सबसे पहले तो कोर्स टाइप में आप आल सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि 10th क्लास में सभी के आल सब्जेक्ट होते हैं, आज जनरल सब्जेक्ट होती है। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम है वो डालना है कि RBC है, CBSE है या फिर अदर कोई बोर्ड से आपने पासिंग किया है उस बोर्ड का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे। पासिंग ईयर का चेंज करेंगे। इसके बाद आपको मैक्सिमम जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद प्राप्तांक मार्क डालेंगे। इसके बाद परसेंटेज तो आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से आपको अपने 12th क्लास की जानकारी है वो देना है। इसमें भी आप अपना कोर्स का नाम है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। कोर्स में यहाँ पर आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बोर्ड का नाम डालेंगे, RBC, CBSE जो भी है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पासिंग ईयर का चेंज करना है। आपके टोटल मार्क डालेंगे, प्राप्तांक डालेंगे और यहाँ पर परसेंटेज तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी आपके मार्क्स के अनुसार। इसके बाद अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी है वो यहाँ पर आपको देना है। इसमें आपको फाइनल ईयर की जो जानकारी है वही यहाँ पर आप फिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप कोर्स का नाम है वो डालेंगे, BA, BSc जो भी आपने किया है। इसके बाद बोर्ड का नाम चेंज करेंगे, पासिंग ईयर का चेंज करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद में सभी डिटेल्स फिल कर देते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा जाया है कि आपने BPA या फिर BPEd या PG या आपने DPEd कोर्स कर रखा है तो उसकी जानकारी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं और यदि आप पास आउट है तो यहाँ पर आप पास आउट सेलेक्ट करेंगे। यदि आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, आप पेयरिंग है तो आप पेयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में इनमें से आपको कोर्स का चेंज करना है, जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरी यहाँ देखने को मिल जाता है। जैसे कि BPEd किया है तो BPEd सेलेक्ट करेंगे, PG DPEd किया है तो PG DPEd आप सिलेक्ट करेंगे, या फिर आपने BPA कोर्स कर रखा है तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर BPEd वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो दर्ज करना होगा यहाँ पर। इसके बाद पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, परसेंटेज वगैरह है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप एक कोर्सेज की जानकारी है वो देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स के लिए भी मिल जाता है। तो इसमें देख सकते हैं कि यदि आपने कोई सर्टिफिकेट है फिजिकल एजुकेशन में प्राप्त कर रखा है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और कोर्स की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देना है जो भी आपकी मार्कशीट में दी गई है। नहीं किया है तो आप नन पर क्लिक करेंगे। और यदि आप कर रहे हैं अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आए तो आप पेयरिंग आप सिलेक्ट करेंगे। और यदि आप पास आउट है तो पास आउट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने नन पर क्लिक करता हूं। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 ईयर कोचिंग आपने कर रखा है, डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो इसमें आप यस का चेंज करेंगे या फिर आप पास आउट सिलेक्ट करेंगे। यदि कर रहे हैं तो आप पेयरिंग सिलेक्ट करेंगे, नहीं किया है, नहीं करने वाले हैं तो आप नन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्पोर्ट अचीवमेंट लेवल है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपने अचीवमेंट कर रखा है स्पोर्ट लेवल में। जैसे कि यहाँ पर आपको अलग अलग पोजीशन है वो दी गई है। तो यदि आप पार्टिसिपेट किया है तो आप पार्टिसिपेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट का नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे।
इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने सर्टिफिकेट के अनुसार गेम का जो नाम है वो डालना है। इसके बाद में आपको लेवल है वो डालना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड है या पार्टिसिपेट है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद एजेंसी का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको ईयर है वो चुनना होगा कि कौन सी ईयर में आपने खेल खेला है, सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। प्लेस का नाम है यानी कि जगह का नाम है वो डालेंगे। रीमार्क का देना चाहें तो आप दे सकते हैं, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में सभी कुछ जानकारी है वो आप फिल कर देते हैं। एक बार फॉर्म को चेक कर लेते हैं कि आपने जो भी जानकारी फिल की है पूरी जानकारी सही है, तो इसके बाद में ही यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाती है। तो इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको एक चालान नंबर मिल रहा है, इसको आपको नोट है वो आपको कर लेना है, या फिर आपको इस पूरा का ही पेमेंट इनवॉइस का ही प्रिंट आउट ले लेना है, या फिर अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। प्रिंट आउट लेने के लिए यहाँ पर आपको लिंक है वो दे रहा है प्रिंट पेमेंट इनवॉइस करके, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट आउट या फिर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं, और यहाँ से अपनी जानकारी है वो चेक भी कर लेंगे कि पूरी जानकारी सही है। इसके बाद में ही आपको पेमेंट है वो आपको करना है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको पे ऑनलाइन का बटन है वो दिखाई दे रहा है, मेक ए पेमेंट करके, तो आप इसी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो फीस है 1000 रुपये हैं आपसे लिए जाएंगे। 1000 रुपये पे करेंगे तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो पाएगा। तो 1000 रुपये पे करने के लिए सबसे पहले तो आपको ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना होगा। आप पे विद पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें देख सकते हैं कि HDFC बैंक है, इसके अलावा डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी अदर बैंक के भी डेबिट कार्ड के लिए ऑप्शन दिया गया है, या फिर आपके पास नेट बैंकिंग है तो उससे भी आप पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अदर डेबिट कार्ड है वो सिलेक्ट करता हूँ, अदर बैंक का। इसके बाद डेबिट कार्ड की जानकारी डालने के लिए ऑप्शन आ जाता है, जैसे कार्ड का नंबर है, आपका नाम है, एक्सपायरी जो वैलिडिटी डेट है जो डेबिट कार्ड पर लिखे होते हैं, CVV नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना हो और यहाँ पर आपको कन्फर्म पेमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपने जो भी जानकारी डेबिट कार्ड की फिल की है उसे डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे, जिसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद में आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाता है। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो निकलवा लेंगे, या फिर अपने मोबाइल में सेव करके भी रख सकते हैं। और स्टूडेंट यदि आप MPED कोर्सेज के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं, पेमेंट भी कर देते हैं, लेकिन आपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो नहीं लिया है, तो आप बैक आ जाएंगे। तो आप इसी साइट पर आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट लेने के लिए रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। यदि आपने चालान नंबर नोट किया है तो चालान नंबर से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं, या फिर स्टूडेंट यदि आप पेमेंट का स्टेटस है वो जानना चाहते हैं कि आपका पेमेंट है वो सक्सेस हुआ है या नहीं, तो इसकी जानकारी लेने के लिए आप चेक चालान स्टेटस पर क्लिक करके अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आप BPED कोर्सेज के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं वो कैसे किस प्रकार से भर सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप MPED कोर्सेज किस तरह से आप फॉर्म भरते हैं और किसी प्रकार का एरर वो देखने को मिलता है, किसी प्रकार की समस्या आती है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।